चैप्टर 12 सीम्स ही फाइनली रियलाइज्ड शी इज क्यूट। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसने ओकारून के बॉल को एक स्पिरिट एनर्जी मेम्ब्रेन से बांध दिया है, जो कि एक शाइनी गोल्डन बॉल की तरह दिखता है, जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर तुमने किसी एक बॉल को भी देख लिया तो तुम उसे झट से पहचान लोगे। तो यहाँ पर ओकारून बोलता है, मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। साथ में मोमो भी बोलती है, ऐसे ढूंढूंगी तो ये कभी नहीं मिलेगा, इसका कुछ मतलब नहीं है ढूंढना। इतने में टर्बो ग्रैनी बोलती है, अगर तुम इतने देर से इसे ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब वो नहीं मिल रहा, तो इसे कोई ले गया है। तो मोमो बोलती है, कोई ले गया है? तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि उसने उस बॉल पर बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करके रखा था, जिसकी तलाश में बाकी स्पिरिट्स और योकाई भी उसके पीछे पड़े होंगे, क्योंकि उसमें इतनी पावर है। अगर वो किसी योकाई या स्पिरिट को मिल गया तो वापस से वो इस लाइव दुनिया में आ सकता है। इसीलिए जो इविल स्पिरिट होते हैं जिंदा इंसानों के ऊपर हमला करते हैं, ताकि वो उनसे उनका लाइफ फोर्स ले सकें। तो यहाँ पर मोमो बोलती है, ये तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर हुई। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? यहाँ पर मोमो गुस्से में बोलती है, ये सब जो भी हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ है, ना समझ बिल्ली। कारून और मोमो मिलकर दोनों टर्बो ग्रैनी की कुटाई करना चालू कर देते हैं। इतने में ही टर्बो ग्रैनी बोलती है, ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुम मुझे जैसा ट्रीट कर रहे हो इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगी तुमसे। इतने में ये तीनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर शोको पूछती है, तुम्हें मिला क्या? तो वहाँ से मोमो बोलती है, नहीं मुझे नहीं मिला। तो शोको बोलती है, चलो कोई ना, मेरे अगर कोई जान पहचान का होगा तो मैं उससे ये इन्फॉर्मेशन निकालूंगी कि उसे कोई इस तरह का बॉल मिला है क्या। इतने में ही शोको बोलती है ओकारून को, तुम्हारे अंदर अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर है, तुम भूलो मत ये चीज़, तुम भूलो मत। इससे अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि ये बहुत खतरनाक है। कुछ भी हो, इसकी पावर को कम से कम यूज़ करो। ओकारून ठीक है बोलकर स्कूल चला जाता है। ओकारून के स्कूल पहुँचते ही उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उससे मोमो के बारे में पूछते हैं। तो वो लड़का ये पूछता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? तो यहाँ पर अपना ओकारून बोलता है, नहीं हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा, हम दोनों तो दोस्त हैं सिर्फ। तो वो लड़का बोलता है, चलो ठीक है। साथ में वो लड़का कहता है कि क्या तुम मेरी बात करवा सकते हो उससे? इतने में ही ओकारून की दिमाग की घंटी जलती है। तब वो मोमो के बारे में सोचता है कि हाँ मोमो तो क्यूट तो लगती है, लेकिन मैं आज तक ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। मैं तो बस ये चीज़ से खुश था कि वो मेरी दोस्त बन चुकी है। इतने में ही ओकारून खुद को मारना चालू करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं मोमो को अपनी फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में ऐसा कुछ सोच नहीं सकता। इतने में ही वो लड़का कहता है कि मैंने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुना है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। इतने में ही अपने ओकारून को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से टर्बो ग्रैनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ओकारून उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि कौन ये रूमर्स फैला रहा है। आगे से वो लड़का कहता है कि ये तो रूमर्स हैं, मुझे तो बस पता चला है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। अपना ओकारून गुस्सा होकर बोलता है कि मोमो ऐसी लड़की नहीं है, उसके बारे में ऐसे रूमर्स फैलाना बंद करो। आगे से वो लड़का बोलता है कि ये रूमर्स मैं नहीं फैला रहा, ये रूमर्स कोई और फैला रहा है। इतने में ओकारून उसे छोड़ देता है और वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। फिर थोड़ी देर में वो शांति से अपनी बेंच पे जाकर बैठ जाता है। इतने में टर्बो ग्रैनी उसके बैग से बाहर निकलती है और उसे बात करती है। ओकारून टर्बो ग्रैनी को देखकर जल्दी से अपने क्लासरूम से बाहर निकलता है बैग पकड़ के और टर्बो ग्रैनी से बात करता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। टर्बो ग्रैनी बोलती कि मैं बहुत टाइम बाद स्कूल आई हूँ, करीब 100 साल बाद। इतने में टर्बो ग्रैनी शोको के बारे में बोलती है कि शोको ने ही मुझे कहा था कि मुझे खुला घूमना चाहिए, क्योंकि मैं अभी कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकती इसीलिए। इतने में ओकारून बोलता है कि हाँ शोको तो ऐसा बोल सकती है, उसका कुछ भरोसा नहीं है। इतने में टर्बो ग्रैनी ओकारून को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि ये पावर्स कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है, तुमको तो बहुत दिक्कत होता होगा, एक काम करो ये पावर्स मेरे अंदर डाल दो और तुमको इससे शांति मिल जाएगा। तो अपना ओकारून बोलता है, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरे बॉल्स मुझे वापस मिल जाएंगे तब तुम्हारे पावर्स तुमको वापस मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लो अभी। इतने में ही मोमो आकर ओकारून को हाय बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम। तो इतने में ही अपना ओकारून टर्बो ग्रैनी के बारे में बोलते ही रहता है कि वो इतने में ओकारून मोमो का फेस देखकर थोड़ा सा फिसल जाता है और बोलता है, अरे मोमो तो बहुत ही ज़्यादा सुपर क्यूट है। फिर अपना ओकारून मुँह मोड़ लेता है मोमो की तरफ से और हमारी मोमो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे से दूर क्यों जा रहे हो। अपना ओकारून बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो मोमो बोलती है कि मुझे देखकर बात करो। फिर अपना ओकारून उसे देखकर भागना चालू कर देता है और अपनी मोमो बोलती है, ओ पागल इंसान रुको, इधर कहाँ भाग रहे हो तुम, अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, जल्दी रुक जाओ। मोमो थक हार कर अपनी क्लास वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ है क्या। तो मोमो बोलती है कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है, जिससे मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है।
तो इतने में ही मोमो की फ्रेंड बोलती कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तो इसका टेंशन मत लो तुम। इतने में ही मोमो की फ्रेंड बोलती कि मैंने क्लास सी से कुछ सुना था, कुछ लड़के तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहे थे, तो कारून ने तुम्हारा साइड लिया और उनसे लड़ने लग गया। तो मोमो बोलती है सच में, ये बात सच है? तो उसकी फ्रेंड बोलती कि हाँ, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत ही उल्टा सीधा रूमर्स फैल रहे हैं इधर। तो मोमो बोलती है अगर उसे इतना ही बुरा लगा है तो वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। इतने में ये सीन शिफ्ट होता है अपने न्यू कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पर वो खुद की तारीफ कर रही है कि आई एम प्रिटी एंड ऑल ब्यूटीफुल, यही सब बोली जा रही है, खुद की तारीफ करे जा रही है। और यही वो लड़की है जो मोमो के बारे में उल्टा सीधा रूमर्स फैला रही है उसके कैरेक्टर के ऊपर। और इसने मोमो को साइकिक पावर यूज करते हुए देख लिया था, क्योंकि इसके पास भी कुछ ओकारून के गोल्डन बॉल्स हैं, या जिसकी पावर से ये मोमो की पावर्स को देख सकती है। और ये लड़की कहती है कि मोमो एक डेविल है, भगवान ने मुझे इसीलिए चुना है ताकि मैं इसे हराकर इस दुनिया की रक्षा कर सकूं। और ये गोल्डन बॉल मुझे आसमान से मिला है ताकि मैं इसकी मदद से उन बुरी शक्तियों को हराकर और इस दुनिया को बचा सकूं, क्योंकि मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की हूँ, इसीलिए मुझे ये काम मिला है। यहीं पर चैप्टर एंड होता है।